नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, वीडियो पर आप सभी छात्रों का स्वागत है। आप सभी छात्रों के पास में एक ई पेपर वायरल हो रहा होगा, जैसे कि यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना को लेकर। अब इस ई पेपर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो मैं आप सभी छात्रों को क्लियर करूंगा कि मुख्यमंत्री फेलोशिप प्रोग्राम है वो क्या है, साथ ही में इसमें जो फॉर्म भरेंगे वो फॉर्म कब से भरने वाले हैं, साथ ही में इसमें एलिजिबिलिटी आपकी क्या रहेगी, आयु सीमा आपकी क्या रहने वाली है, वेतन इसमें क्या रहेगा, और सबसे बड़ी बात कि मुख्यमंत्री फेलोशिप प्रोग्राम है क्या। ठीक है, अब जैसे कि आप सभी छात्रों को पता है कि लास्ट सरकार अपने राजस्थान में कांग्रेस सरकार थी और उसके द्वारा एक योजना चलाई गई थी जिस योजना का नेम था राजीव गांधी युवा मित्र योजना। ठीक है, इस योजना के तहत ठीक है जितने भी जो बेरोजगार स्टूडेंट थे या बेरोजगार जितने भी छात्र थे उन छात्रों को अपना एक तरीके से कौशल विकसित करने का उनको मौका दिया जा रहा था, यानी कि वो उनको एक इंटर्नशिप वगैरह दी जाती थी और वो अपना कौशल विकसित कर सकते थे। यानी कि जितनी भी योजना निकलती है राज्य सरकार के द्वारा, जितनी भी योजना निकलती है उन योजनाओं के बारे में, ठीक है, उन योजनाओं के बारे में उन छात्रों के द्वारा, ठीक है, उन छात्रों के द्वारा जिन भी ग्रामीणों को उस योजना के बारे में पता नहीं है उन छात्रों को जाकर बिल्कुल वार्ता करनी होती थी। उन जो ग्रामीण रहते हैं जिनको पता नहीं होता है कि ये योजना क्या है, इसके लाभ क्या रहते हैं, उस योजना के बारे में उनको बताना होता था। साथ ही में अगर उस योजना के लिए वो भागीदार है तो उस योजना के लिए जो फॉर्म वगैरह है वो भी वो भरवा सकते हैं। तो वो योजना थी आपकी राजीव गांधी युवा मित्र योजना, जो कि आपकी 2023 में थी। ठीक है, उसी के बाद में हमारी सरकार चेंज होती है। चेंज होने के बाद में हमारे जो सीएम है भजन लाल जी, उनके द्वारा एक मतलब कि नोटिस जारी किया जाता है, जो कि यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हो। वो आते हैं और वो जो राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप योजना थी उसको 31 दिसंबर 2023 को तुरंत प्रभाव से एक तरीके से समाप्त यानी कि उसको बंद कर देते हैं। उसी के बाद में एक ई पेपर जारी होता है, जो कि यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हो। एक ई पेपर जारी होता है जो कि कल या परसों के दिन ही ये ई पेपर जारी हुआ है, राजस्थान पत्रिका का ई पेपर है। इसमें देख सकते हो कि राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप योजना को बंद कर दिया गया है और उसकी जगह जो न्यू एक तरीके से योजना स्टार्ट की गई है उस योजना का नेम है, जो कि यहां पर आप देख सकते हो, मुख्यमंत्री फेलोशिप प्रोग्राम। ठीक है, अब जो आपकी राजीव गांधी युवा मित्र योजना थी सेम उसी तरीके से आपकी मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना होने वाली है। हाँ, इसमें आपको जो पेमेंट है, वेतन है, वो आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। साथ में इसमें एलिजिबिलिटी है वो कुछ ज्यादा रख दी गई है और भी चीजों में इसको एक तरीके से अपग्रेड कर दिया गया है। ठीक है, एक तरीके से इसको अपग्रेड कर दिया गया है। बाकी जो चीजें हैं वो मैं क्लियर करूंगा, थोड़ा पैसेंस रखे। एक तरीका है आपको समझाने का कि ये मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना है या प्रोग्राम है वो है क्या। ठीक है, इसके बारे में आप जान चुके। अब उसी के बाद में यहाँ पर देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो कि पहले राजीव गांधी मित्र योजना में जो एक तरीके से आपको पेमेंट दिया जाता था वो आपका 15,000 प्लस आपका 2,500 रुपये था। ठीक है, वो अगर अलग से काम करते हो तो 2,500 रुपये आपका रहता है। साथ ही में यहाँ पर न्यूनतम आयु थी वो आपकी 21 साल थी, 21 साल से 40 साल तक यहाँ पर रखी गई थी। उसी के बाद में शैक्षणिक योग्यता यानी एलिजिबिलिटी आपकी 12वीं पास रखी गई थी। अब देखो इस योजना के फायदे क्या है। ठीक है, इस योजना के फायदे क्या है, साथ ही में इस ये योजना स्थायी है या अस्थायी है वो भी यहाँ पर मैं क्लियर करूंगा। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी यहाँ पर मैं क्लियर करूंगा। देखो ये भर्ती बिल्कुल सीधी भर्ती है, इसमें आपको किसी भी तरीके से कुछ भी एग्जाम वगैरह देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको एक तरीके से फॉर्म भरा जाएगा। अभी आपके फॉर्म वगैरह नहीं निकले हैं, जब आपके फॉर्म निकल जाएंगे तो आपको मैं अपडेट कर दूंगा, तब तक आप थोड़ा पैसेंस रखें। अभी आपके फॉर्म वगैरह नहीं निकले हैं, फॉर्म निकलने में अभी टाइम लग सकता है। ठीक है, आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम के माध्यम से आपको अपडेट कर दूंगा। इसमें योग्यता देखो, उसमें मैंने आपको क्लियर किया था कि जो राजीव गांधी युवा मित्र योजना थी उसमें 12th पास आपकी एलिजिबिलिटी थी, योग्यता थी। लेकिन इसमें आपकी किसी भी स्ट्रीम से, ठीक है, आपकी ग्रेजुएशन है वो आपकी होनी चाहिए और साथ में आपका 60% आपकी परसेंटेज होनी चाहिए, यानी कि आप फर्स्ट डिवीजन से पास होने चाहिए। इसमें ये एलिजिबिलिटी रहने वाली है। साथ ही में इसमें आयु सीमा, ठीक है, उसमें 40 साल तक थी, इसमें 35 वर्ष तक कर दी गई है। 21 साल से 35 वर्ष तक आपकी आयु सीमा रहने वाली है। उसमें वेतन मैंने आपको 15,000 रुपये बताया था। कितना बताया था? 15,000 रुपये बताया था। इसमें आपका वेतन बढ़ाकर 18,000 प्लस 5,000 आपका एक्स्ट्रा कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो क्या काम मतलब कि काम क्या करना होगा वो काम मैंने बिल्कुल आपको क्लियर कर दिया है। जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं
हैं। देखो इसमें काम कुछ भी नहीं है, जैसे मैंने आपको फर्स्ट में क्लियर किया है वही आपका काम रहेगा। यानी कि कोई भी अगर बेरोजगार स्टूडेंट है वो अपनी जो कौशल है उसको विकसित करने के लिए इसमें इंटर्नशिप वगैरह करना होगा। इसमें कुछ नहीं रहता, जो राज्य सरकार से जो डेटा आता है, ठीक है, एक बार इसको उठा लेते हैं जिससे कि आपको देखने में आसानी रहेगी। जो राज्य सरकार से जो डेटा आता है या जो भी न्यू स्कीम आती है, ठीक है, राज्य सरकार से जो न्यू स्कीम आती है उन स्कीम को आपको जो भी आपका मोहल्ला है या आपका जो भी गांव है जहां पर आपकी ड्यूटी लगाई जाती है, देखो पहले इसके बारे में आपको ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग में आपको सब कुछ सिखाया जाता है किस तरीके से आपको क्या क्या बताना होगा, और वो ट्रेनिंग के बाद में आपको अपने गाँव में जाना है। और जिन लोगों को ये राज्य सरकार की जो भी स्कीम है, जो न्यू स्कीम आती है, जैसे कि आप मान लीजिए युवा पेंशन योजना, मतलब कि वृद्ध पेंशन योजना हो गई, या जैसे अभी कांग्रेस सरकार के टाइम में जो मोबाइल वगैरह वितरित किए गए थे, इसके बाद में जैसे आपकी उसी के बाद में जैसे ये जीवन बीमा हो गया, या उसके बाद में जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना हो गया, ये जो पहले चलता था, इन चीज़ों को मतलब कि एक तरीके से यहाँ पर इन छात्रों के द्वारा, बेरोजगार छात्रों के द्वारा बताया जाता है। यही इसमें काम रहता है। इससे पहले इनको ट्रेनिंग दी जाती है, ट्रेनिंग के बाद में ये वार्ता करके ये इन चीज़ों को बताते हैं। देखो इन चीज़ में एक चीज़ तो कन्फर्म है कि उनकी जो कम्युनिकेशन स्किल है, ठीक है, शारीरिक कौशल है, वो एक तरीके से अच्छा डेवलप हो जाता है। साथ ही में एक चीज़ और मैं यहाँ पर जोड़ना चाहूँगा कि जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर बेरोजगार है उनको एक तरीके से रोजगार मिलेगा। साथ ही में वो अपनी पढ़ाई के साथ में, ठीक है, अपनी पढ़ाई के साथ साथ में आप ये जो मतलब कि जॉब है वो भी आप यहाँ पर कर सकते हो। योजना का लाभ यहाँ पर आपको दिया जाएगा। दूसरी चीज़, घर बैठे, ठीक है, घर बैठे ये योजना है वो आप कर सकते हो, ये जॉब है वो आप कर सकते हो, इजीली आपका हो जाएगा, इसमें किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। देखो काफ़ी स्टूडेंट तो इसको सोशल मीडिया के माध्यम से हैंडल करते हैं, कुछ स्टूडेंट रहते हैं इसको घर घर जाकर लोगों को एक तरीके से, या मतलब कि उनको एरिया वगैरह है, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे कोई ढाणी है, ढाणी बांट दी जाती है, कोई गाँव है, गाँव बांट दिया जाता है, मोहल्ला है, मोहल्ला बांट दिया जाता है। तो उसके हिसाब से जाकर आपको लोगों को इस योजना के बारे में, मतलब कि जो राज्य सरकार से जो भी योजना संचालित होती है उनके बारे में आपको बताना होता है। पहले से आपको ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है। अब देखो इसमें ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, काफ़ी जगह तो 6 महीने का होता है, काफ़ी जगह 1 साल का होता है। अब उसके बाद में जैसे मैंने आपको फर्स्ट में एक चीज़ क्लियर की थी कि ये स्थायी होता है या अस्थायी होता है, ठीक है। इसके फायदे मैंने आपको क्लियर कर दिए कि आपका कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी बेटर हो जाएगा। दूसरी चीज़, घर बैठे आपको जॉब मिल जाएगी। तीसरी चीज़, आप पढ़ाई भी साथ में कर पाओगे, पढ़ाई में भी आपकी आसानी रहेगी, ठीक है। ये स्थायी है या अस्थायी। आपको पता है कि अभी जैसे लास्ट सरकार आपकी थी कांग्रेस की, उस टाइम ये स्कीम चलाई गई थी राजीव गांधी युवा मित्र योजना को लेकर। अब आपकी सरकार आई बीजेपी की, हमारे जो सीएम है भजन लाल जी, उनके द्वारा इसको बंद कर दिया गया और इसका नाम बदलकर सेम वही है, इसको थोड़ा अपग्रेड किया गया है। इसका नाम रख दिया गया है मुख्यमंत्री फेलोशिप प्रोग्राम योजना, यानी कि मतलब कि ये अस्थायी है। जब आगे जाकर जैसे बीजेपी सरकार आएगी तो ये यथावत रहेगी, कांग्रेस आएगी तो इसको फिर से बदल दिया जाएगा। तो वही आपका सेम रहने वाला है, इसमें कुछ ज़्यादा फेरबदल नहीं है, ठीक है। उसी के बाद में एक और आपको यहाँ पर देखो मैं क्लियर कर देता हूँ, काफ़ी छात्रों के मन में डाउट रहता है, ये डाउट आपका क्लियर हो जाएगा इस वीडियो में। देखो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसमें देखो अगर आप छुट्टी लोगे, ठीक है, अगर आप छुट्टी लोगे तो छुट्टी का आपका जो सैलरी है वो आपका कटेगा, ये ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब के लिए, जो गवर्नमेंट जॉब हो या कोई सी भी जॉब हो उसकी तरह बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर अगर आपकी छुट्टी होगी तो छुट्टी में आपकी जो सैलरी वगैरह है वो आपकी बिल्कुल कटेगी, ठीक है। ये चीज़ें मैंने बिल्कुल आपको क्लियर कर दी है। उसी के बाद में यहाँ पर आप देख सकते हो, देखो राजीव गांधी युवा मित्र योजना में बेरोजगार युवाओं को इंटर्नशिप के माध्यम से अपनी प्रतिभा और कौशल विकसित करने की सुविधा प्रदान की जाती है। राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप प्रोग्राम, ठीक है। अब इसमें भी सेम ही आपका ये रहने वाला है, इसमें कुछ ज़्यादा फेरबदल नहीं होगा। इसमें कौशल विकसित करने की जो सुविधा है वो आपको प्रदान की जाती है। इंटर्नशिप आपको पहले करवाई जाएगी। सुचारू संचालन एवं जिला पर प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए नगर परिषद कमेटी गठित की गई है, ठीक है। यानी मतलब कि आप सभी छात्रों के ऊपर ध्यान रखने के लिए यहाँ पर एक कमेटी भी बनाई जाएगी जो कि मॉनिटरिंग करेगी, नगर परिषद कमेटी इसको बोला जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें थी जो मैंने बिल्कुल क्लियर कर दी है। अगर आप भी आपका कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना। बाकी यहाँ पर देख सकते हो इसमें
बदलाव की तैयारी सरकार ला रही है। मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना, फर्स्ट डिवीजन पास से ग्रेजुएट युवा को जोड़ेंगे, थीसिस भी यहाँ पर आपसे लिखवाए जाएंगे। ठीक है, साथ ही में देख सकते हो कि कांग्रेस सरकार की राजीव गांधी युवा मित्र योजना बंद कर दी गई है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप योजना को बंद करने के बाद भाजपा सरकार द्वारा मुख्यमंत्री फेलोशिप प्रोग्राम शुरू करने की तैयारी कर रही है। इसके तहत अब प्रतिभावान युवाओं को जोड़ा जाएगा। वे पहले सरकारी योजनाओं की स्टडी करेंगे और फिर उसे जनता तक प्रसारित किया जाएगा। ऐसे युवा थीसिस भी लिखेंगे जिसमें बताना होगा कि किस योजना से किसे फायदा हो रहा है और अब क्या कितने बदलाव की जरूरत है। खास ये है कि राज्य सरकार इस प्रोग्राम के लिए 12वीं पास की बजाय फर्स्ट डिवीजन पास ग्रेजुएट युवाओं को मौका देगी। साथ ही अधिकतम उम्र भी 40 वर्ष से घटाकर 35 वर्ष कर दिया गया है ताकि कम उम्र के ज़्यादा ऊर्जावान युवाओं को मौका दिया जा सके। साथ ही में भाजपा सरकार ने सत्ता में आते ही पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की युवा मित्र इंटर्नशिप योजना को बंद कर दिया गया है। इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। जो चीज़ें मैंने बिल्कुल क्लियर की है वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल गहराई से आपको एक एक पॉइंट मैंने क्लियर कर दिया है। जब इसका नोटिफिकेशन जारी होगा, जल्दी जारी होगा, देखो इसके बारे में अपडेट आ चुकी है, तो जल्दी इसका नोटिफिकेशन जारी होगा। जब जारी होगा तो आपको मैं वेबसाइट भी बता दूंगा कि कहां से आपको फॉर्म भरना है और किस तरीके से आप फॉर्म वगैरह है वो भर पाओगे। आप टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।